हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज। एनसीईआरटी में मलेरिया और अमीबियासिस दो डिजीज मेंशन है। तो पहली डिजीज स्टार्ट करते हैं, मलेरिया। मलेरिया को कॉज करने वाला जो प्रोटोजोन है दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन है जो कि स्पोरोजोआ क्लास को बिलोंग करता है। और स्पोरोजोआ क्लास के मेंबर, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर? प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की अभी तक 60 स्पीसीज नोन है। तो जिनको हम जानते हैं 60 स्पीसीज है, और इन 60 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। सो आउट ऑफ दीज स्पीसीज 4 स्पीसीज कॉज मलेरिया। क्लियर? तो कौन कौन सी 4 स्पीसीज हैं हम देख लेते हैं। पहली है प्लाज्मोडियम ओवेल, देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, and the last is प्लाज्मोडियम falciparum। क्लियर? तो 4 स्पीसीज मलेरिया कॉज करती हैं। अब ये जो प्लाज्मोडियम है स्टूडेंट, ये डाइजेनेटिक है, यानी कि ये जो अपनी लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। जो प्राइमरी होस्ट होते हैं वो मेन होते हैं, जिनमें ये अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे और डिजीज भी कॉज करेंगे। सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती हैं, जिनके अंदर ये अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सो जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं दीज आर डाइजेनेटिक, 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज मेन, और मेन के अंदर ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और मेन के अंदर डिजीज भी कॉज करते हैं। जो अभी हम मलेरिया पढ़ रहे हैं वो मेन के अंदर ही पढ़ेंगे। और जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं दे आर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यानी कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हैं ये इनके वेक्टर की तरह भी काम करती है। ये जब बाइट करेंगी, ब्लड सक करेंगी एक पर्सन का, तो ये प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देगी, और इन्हीं के रिलीज करने की वजह से जब ब्लड में प्लाज्मोडियम जाएगा तो वो मलेरिया कॉज करेगा। प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, यानी ह्यूमन के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो एक स्पेसिफिक स्टेज पे एंटर करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजोइट्स। तो ह्यूमन के अंदर एंटर करेंगे, यानी ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज। सो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। और जो स्पोरोजोइट होते हैं ना दे आर सिकल शेप। सिकल शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स, ये इस तरह की शेप होती है। तो सिकल शेप के फॉर्म पे ये ह्यूमंस के अंदर एंटर करते हैं। एंड ह्यूमन के अंदर एंटर कैसे करते हैं, बाय बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ह्यूमन के ब्लड में ये एंटर करते हैं।
अब एंटर करने के बाद किस तरीके से वहां पे ग्रो करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे और फिर वापस से एनाफिलीज के अंदर जाएंगे। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल हम एनसीईआरटी की थ्रू ही पढ़ लेते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, पूरी लाइफ साइकिल ये है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with the bite. इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसी फीमेल एनाफिलीज जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके सेलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है और जब वो ह्यूमन को बाइट करेगी तो स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर देगी ह्यूमन के ब्लड में। क्लियर? अब ह्यूमन के ब्लड में जैसे ही स्पोरोजोइट्स गए तो हम कहेंगे ह्यूमन इन्फेक्ट हो चुका है। क्लियर? ये सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में देखो क्या है, पैरासाइट स्पोरोजोइट्स रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। जो ब्लड में स्पोरोजोइट्स थे वो सीधा कहाँ मूव करते हैं, लिवर, क्योंकि ब्लड में रहती है WBCs। तो WBCs इनको किल कर देगी और इसी से बचने के लिए कहाँ जाएंगे, लिवर। लिवर में अपना नंबर बढ़ाएंगे क्योंकि डिजीज कॉज करने के लिए इनको एक सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लिवर में जाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एसेक्सुअली। ये मल्टीपल फिजन करते हैं और अपना नंबर रैपिडली इंक्रीज करते हैं। तो देखो सेकेंड स्टेज में द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और लिवर सेल में देखो ये पैथोजन है तो ये लिवर सेल के अंदर गए, इसने अपना नंबर बढ़ाया और नंबर बढ़ाने के बाद लिवर सेल जब इनको अकोमोडेट नहीं कर पाएगी तो लिवर सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। क्लियर? अब ये बर्स्ट होने के बाद ये देखो यहाँ पे नंबर कम था, बर्स्ट होने के बाद ज्यादा नंबर हो गया। अब ये नई लिवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और यही कारण है कि मलेरिया में लिवर भी अफेक्ट होता है। लिवर की सेल लार्ज नंबर पे किल होती हैं। क्लियर? सेकेंड स्टेज पे जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये कहां मूव कर गए, दे मूव टू द लिवर। और लिवर में भी कहां मूव करें, लिवर की हेपाटोसाइट्स में। क्लियर? शाइजोइड्स की शेप इस तरह की सिकल शेप होती है। जब ये लिवर के अंदर मूव करेंगे तो इसकी जो शेप है वो इस तरह की राउंड शेप हो जाएगी और इसकी राउंड शेप को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट शाइजोइंट। अब ये जो शाइजोइंट है हमने देखा यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन कर रहे हैं लिवर की सेल के अंदर। सो दे परफॉर्म मल्टीपल फिजन। और क्यों कर रहे हैं, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। इनके मल्टीपल फिजन को हम एक टर्म देते हैं, दैट इज शाइजोगोनी। हमने इसको एक नाम दिया है, शाइजोगोनी। क्लियर? तो लिवर के अंदर क्या किया इन्होंने, अपना नंबर बढ़ाया, लिवर सेल को बर्स्ट किया, रिलीज हुए। सेकेंड टाइम फिर यही किया, थर्ड टाइम। तो काफी बार ये लिवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं और लिवर सेल को किल कर देते हैं। क्लियर? अब देखो थर्ड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in the red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycle of fever, other symptom, released parasite infect new RBCs। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, लीवर में जब अपना एक सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ा लेते हैं, अब इनको क्या करना है, एसेक्सुअल लाइफ से सेक्सुअल लाइफ की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये लिवर में जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर एंटर करते हैं और वहां से ये मूव करते हैं आरबीसीज में। क्लियर?
अब ये आरबीसीज में भी क्या करेंगे, सेम अपना नंबर बढ़ाएंगे एसेक्सुअली। तो ये देखो क्या है, थर्ड स्टेज। नाउ पैथोजन रीच टू आरबीसीज। क्लियर? अब सपोज ये आरबीसी है, न्यूक्लियस तो इसके अंदर होता ही नहीं है, तो ये पैथोजन है। लेकिन आरबीसीज के अंदर हमें पता है पिगमेंट मिलता है, और पिगमेंट कौन सा है? दिस पिगमेंट इज सेड टू बी द हीमोग्लोबिन। पिगमेंट कौन सा है स्टूडेंट? हीमोग्लोबिन। तो ये जो पैथोजन है, जब ये अपना नंबर यहां पे बढ़ाएगा, इस तरीके से मल्टीपल फ्यूजन करेगा। एक तो इनके मल्टीपल फ्यूजन को हम एक नाम देते हैं इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। तो यहां पे हमने इनके मल्टीपल फ्यूजन को नाम क्या दिया है? आरबीसीज में इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। क्लियर? तो नंबर बढ़ाने के साथ साथ ये हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे पिगमेंट में। ये हीमोग्लोबिन को इन्होंने कन्वर्ट किस में कर दिया? एक दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और इस पिगमेंट को नाम क्या दिया? हीमोजोइन। तो पहला क्वेश्चन, हीमोजोइन कहां बनता है? आरबीसीज में बनता है। कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन को ही कन्वर्ट कर देते हैं हीमोजोइन में। हीमोजोइन का पर्पस क्या है? ये एक्चुअली जो पैथोजन है, प्लाज्मोडियम है, ये हीमोजोइन के ऊपर फीड करते हैं, और फीड करने के बाद क्या करेंगे? अपना नंबर कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे। अब ये जो पैथोजन का नंबर बढ़ा है, सेम लिवर सेल की तरह ये आरबीसीज को क्या करेंगे? बर्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? आरबीसीज को बर्स्ट करेंगे। तो बर्स्ट करने के साथ साथ क्या होगा? प्लाज्मोडियम रिलीज होंगे। लेकिन प्लाज्मोडियम रिलीज होने के साथ साथ जो पिगमेंट है, वो पिगमेंट भी रिलीज होगा। क्या है? हीमोजोइन। तो यहां पे कंडीशन देखो क्या आएगी? हीमोजोइन रिलीज इनटू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड है, और ब्लड में ब्लड सेल के साथ ब्लड प्लाज्मा है। तो अगर आरबीसीज से ये आरबीसीज बर्स्ट होंगी, तो पैथोजन और हीमोजोइन रिलीज कहाँ होगा? ब्लड प्लाज्मा में। और जब जब हीमोजोइन रिलीज होगा, तब तब मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। क्लियर? सिम्टम्स में क्या है? फीवर होना, शिवरिंग होना, ठंड लगना, चिल, स्वेटिंग होना, बॉडी एक होना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो दिखाई कब देते हैं? जब हीमोजोइन रिलीज होता है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को देखो, यहां से लेके यहां तक, यानी आरबीसीज के अंदर पैथोजन का जाना और नंबर बढ़ाना, हीमोजोइन प्रोड्यूस करना और फिर बर्स्ट होना, तो यहां पे 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। क्लियर? तो यही कारण है कि जो मलेरिया में फीवर है वो हर थर्ड डे या हर फोर्थ डे पे अपीयर होता है, क्योंकि इतना टाइम हीमोजोइन को बनने में लगता है और फिर ये रिलीज होगा, तब सिम्टम हमारे दिखाई देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें किसके सिम्टम्स दिखाई दिए? मलेरिया के सिम्टम क्यों दिखाई दिए? क्योंकि आरबीसी से हीमोजोइन रिलीज हुआ। तो मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फीवर, टेम्परेचर हाई होना, ठंड लगना, चिल, स्वेटिंग,
बॉडी एक, और भी जो सिम्टम है वो हमें यहां पे दिखाई देंगे। क्लियर? अब इसी के साथ साथ अभी हमने बात की भाई स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, तो कौन कौन सी स्पीसीज हमारी होती हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो 4 स्पीसीज हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल जो मलेरिया कॉज करता है वो बहुत कम कॉज करता है और टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, और वो भी माइल्ड। इट कॉज माइल्ड टर्शियन मलेरिया, यानी इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं हर 3rd डे पे दिखाई देंगे, 48 आवर्स के बाद 3rd डे पे इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो मतलब क्या है, 3rd डे पे हीमोजोइन रिलीज होगा। सेकेंड स्पीसीज क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो सबसे कॉमन मलेरिया है, सबसे ज्यादा फैलने वाला मलेरिया है, वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉज करता है, और ये भी टर्शियन मलेरिया ही कॉज करता है। सो इट कॉज बेनाइन टर्शियन मलेरिया। क्लियर? 3rd स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरी। जो प्लाज्मोडियम मलेरी है इसके सिम्टम 72 आवर्स के बाद यानी 4th डे पे दिखाई देते हैं। सो इट कॉज क्वेटर्नल मलेरिया। क्लियर? और 4th स्पीसीज हमारी क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो डेडली और मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया 3rd 4th डे पे तो ये डेथ ही कॉज कर सकता है। सो इट कॉज डेडली मैलिग्नेंट और इस मैलिग्नेंट को सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फेटल है। क्लियर? तो आरबीसीज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये प्लाज्मोडियम आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा, नंबर बढ़ाएगा, साथ साथ हीमोजोइन प्रोड्यूस करेगा, और जब जब आरबीसीज बल्क में बर्स्ट होंगी तो हीमोजोइन प्लाज्मा में रिलीज होगा और मलेरिया के सिम्टम आएंगे। इसी दौरान 4th स्टेज में देखिए, तो देखो 4th स्टेज में हमने देखा कि आरबीसीज जो है, आरबीसीज के अंदर ही गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई, और गेमेटोसाइट्स मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट बने। तो यहां पे हम 4th स्टेज देखते हैं। तो 4th स्टेज में क्या है, गेमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड। अब ये जो गेमेटोसाइट है 2 तरह के बनते हैं, मेगा गेमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गेमेटोसाइट्स। मेगा गेमेटोसाइट वो सेल हैं जो फीमेल गेमेट को बनाएंगी, और माइक्रो गेमेटोसाइट वो सेल हैं जो मेल गेमेट को बनाएंगे। तो इसका मतलब गेमेटोसाइट अभी गेमेट नहीं बने हैं, और यहीं पे जो साइकिल है वो एनाफिलीज की बॉडी में स्टार्ट होगी इसके बाद, और ह्यूमन की बॉडी में ये साइकिल यहीं पे स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों हो जाती है, गेमेट
मैन की बॉडी में क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि मैन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और इतने ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। तो इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल चाहिए और वो क्या है? मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या करेगी? जब ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगी एज अ मील, तो ये गेमिटोसाइट को भी ले लेगी। तो यहां पे देखो क्या है, फिफ्थ स्टेप, यही गेमिटोसाइट्स जो हैं वो ब्लड सक करने के दौरान एनाफिलीज की बॉडी के अंदर आ गए हैं और बॉडी में कहां जाएंगे? गट में। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सिक्स स्टेप। अब सिक्स स्टेप में देखो क्या है, पहले फिफ्थ स्टेप हम देखेंगे थोड़ा सा। ये एनाफिलीज की गट है, तो इस गट के अंदर ही गेमिटोसाइट इस तरीके से वॉल पे चिपक जाते हैं और गट का भी ये स्पेसिफिक पार्ट हम देख रहे हैं, स्टमक। तो स्टमक की वॉल पे गेमिटोसाइट अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद ये गेमिटोसाइट्स कन्वर्ट होते हैं गेमीट्स में। जो माइक्रो गेमिटोसाइट है ये कन्वर्ट होते हैं मेल गेमीट यानी कि स्पर्म में, और जो मेगा गेमिटोसाइट है दे कन्वर्ट इनटू द फीमेल गेमीट। तो अब गेमीट्स कहां है? गट की वॉल यानी स्टमक की वॉल पे। अब ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और फर्टिलाइजेशन शो करने के बाद दे रिजल्ट इनटू द जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या हुआ? जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। और कैसे हुई? फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन होता है गट की वॉल और स्पेसिफिकली स्टमक की वॉल पे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। अब क्या होगा कि ये जो जाइगोट है, नेक्स्ट स्टेज देखो क्या है, ये सिक्स स्टेप यही हो गया है। सेवन स्टेप में ये जो जाइगोट बना, तो जाइगोट मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूज होने की वजह से बना, तो ये डिप्लॉयड है। अब ये क्या करता है? ये परफॉर्म करता है मियोसिस, और मियोसिस परफॉर्म करने के बाद ये छोटी छोटी हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। तो इसने क्या किया? डिवाइड करके छोटी छोटी सेल बनाई। अब यही छोटी छोटी सेल्स जो है वो स्पोरोजोइट की फॉर्म पे आने लगती है, सिक्कल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। गट की वॉल पे ही क्या बन गए हैं? स्पोरोजोइट्स। क्लियर? अब ये जो स्पोरोजोइट्स हैं गट के अंदर बन गए हैं। अब बनने के बाद ये क्या करते हैं? मॉस्किटो की जो हीमोसील यानी बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी के अंदर मूव करेंगे और इन्हीं में से बहुत से स्पोरोजोइट्स बॉडी कैविटी को रप्चर करके कहां जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड में। तो देखो क्या है, फिर से इन्फेक्टिव स्टेज बन गई है और यही इन्फेक्टिव स्टेज फिर से कहां मूव कर गई? सैलिवरी ग्लैंड में। ये देखो, सो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट ने मियोसिस की और क्या बना दिया? हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन हो गई है और यही स्पोरोजोइट्स हीमोसील से कहां पहुंच गए? सैलिवरी ग्लैंड। सो जब मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। अब ये फिर से जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो फिर से स्पोरोजोइट यहां पर रिलीज कर देगी। क्लियर? तो ये हमारी साइकिल है
और इस साइकिल से बनने वाले क्वेश्चंस भी हमने इसमें एक्सप्लेन की, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए एक दो पॉइंट हम और देख लेते हैं। मलेरिया अगर हो गया है तो देखो, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम एक ड्रग देते हैं, और ड्रग का नाम क्या है? क्यूनिन ड्रग। क्यूनिन ड्रग को हम सदियों से मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यूनिन ड्रग जो है वो सिंकोना नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसकी बार्क से। सो क्यूनिन ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया and it is extracted from bark of cinchona plant। क्लियर? प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? डीडीटी का स्प्रे कर सकते हैं। पहली कोशिश तो हमारी होनी चाहिए कि स्टेगनेंट वाटर ना हो, कि आसपास पानी ना हो। अगर पानी है तो डीडीटी का स्प्रे करें, और उस वाटर में हम एक और कोशिश कर सकते हैं, ये होती है गैम्ब्यूसिया फिश। गैम्ब्यूसिया फिश मॉस्किटोज की लार्वी के ऊपर फीड करती है, तो मॉस्किटो के जो लार्वा हैं उनको खा जाती है। तो इसको हम जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो गैम्ब्यूसिया फिश feeds on larvae of mosquito। क्लियर? ये कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारी प्रोटोजोन डिजीज है अमीबियासिस। अमीबियासिस, और इसी का नाम है अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री हमने पहले भी पढ़ी थी बैक्टीरियल डिजीज में। डिसेंट्री का मतलब होता है खूनी दस्त, यानी कि मोशंस और डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस। लेकिन यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्रोटोजोन। सो कौन सा प्रोटोजोन है? इट इज caused by ant amoeba histolytica। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोन ये डिजीज कॉज करता है। अब ये प्रोटोजोन रहता कहाँ है? इट lives in large intestine of human। ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिक कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द कॉलोन। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता कैसे है? सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जो होता है थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसके लिए जो हाउस फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स। हाउस फ्लाई मैकेनिकल कैरियर की तरह काम करती हैं। कैसे? पैथोजन कहाँ मिलता है? ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस के थ्रू ये बाहर आएगा,
उसी फीसिस के ऊपर जब फ्लाइज बैठती हैं तो वो इसको क्या कर लेती हैं, इसको कैप्चर कर लेती हैं, अटैच हो जाता है हाउस फ्लाई के साथ, और वही हाउस फ्लाई जब किसी फूड आइटम पे बैठती हैं तो वहाँ पे इसको रिलीज कर देती हैं, और उसी फूड आइटम को जब ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं तो ये ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर जाता है। क्लियर? जो एंट अमीबा है, एडल्ट स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि जो एंट अमीबा की एडल्ट स्टेज है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी द ट्रोफोजोइट। इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, ट्रोफोजोइट। क्लियर? सो एंट अमीबा की एडल्ट स्टेज क्या है स्टूडेंट, ट्रोफोजोइट। और ये ट्रोफोजोइट फर्दर 2 स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कौन सी है? एक तो मैग्ना फॉर्म, लार्ज फॉर्म, और एक माइन्यूटा फॉर्म। क्लियर? 2 स्टेज में कन्वर्ट हो गई, मैग्ना और माइन्यूटा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैग्ना और माइन्यूटा का भी लेंगे। ये देखो, ये मैग्ना फॉर्म है, और मैग्ना फॉर्म ही क्या होती है, पैथोजेनिक फॉर्म होती है। और पैथोजेनिक फॉर्म है तो ये क्या करती है, डिजीज कॉज करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्ना फॉर्म कहाँ रहती है। मैग्ना फॉर्म लिव्स इन म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। सो बेसिकली कहाँ मिलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन पे। और जो मैग्ना फॉर्म है वो इंटेस्टाइन की वॉल, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पे अटैच रहती है, और इंटेस्टाइन की वॉल को ये खाती रहती है, उसके ऊपर फीड करती है। जब ये फीड करती है तो फीड करने के दौरान ये क्या कॉज करती है, अल्सर्स, क्योंकि उसी को खाती रहती है। और उसमें से जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स को भी रप्चर करेगी, तो वहां से ब्लड रिलीज होगा, म्यूकस रिलीज होगा, और वो फीसिस में आएगा। तो क्या करती है, अल्सर्स कॉज करती है। अल्सर के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स। पेट में दर्द होगा, पेट में क्रैम्प्स, मरोड़े होंगे। क्लियर? एंड एक्सेस ब्लड एंड म्यूकस विथ फेसेस। फेसेस में बहुत सारा ब्लड और म्यूकस रिलीज होगा। क्लियर? सो डिजीज कौन सी फॉर्म कर रही है, मैग्ना फॉर्म, जो कि पैथोजेनिक फॉर्म है। सेकेंड हम देखते हैं माइन्यूटा फॉर्म। क्लियर? और माइन्यूटा जो है इट इज नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, ये डिजीज कॉज नहीं करती है। और ये कहां पाई जाती है, इट इज फाउंड इन ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन पे मिलती है। सो देखो, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है और यहां पे ये माइन्यूटा फॉर्म है। तो जब एक्सक्रीटा पास होगा, फीसेस पास होगी, तो ये फीसेस के साथ माइन्यूटा फॉर्म बाहर आएगी। क्लियर? तो अगर माइन्यूटा फॉर्म बाहर आ रही है तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी, क्योंकि मैग्ना तो डिजीज कॉज कर रही है, लेकिन इन्फेक्टिव स्टेज हमेशा माइन्यूटा फॉर्म ही बनाती है। क्लियर? सो इन्फेक्टिव स्टेज माइन्यूटा से बनेगी। और 1-2 क्वेश्चंस भी हैं जो यहां से बनते हैं, हम वो देख लेते हैं। ये देखो, माइन्यूटा फॉर्म फीसिस के साथ बाहर आई,
जब ये बेटे फॉर्म बाहर आती है तो इसको हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर सिस्ट की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो ये क्या कर लेती है, सिस्ट की फॉर्मेशन करती है। क्लियर। अब इसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस को ये डिवाइड करती है और 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। और यही क्वाड्री न्यूक्लिएटिव स्टेज जो है ये क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन बनता है। कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव है, क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज, जिसमें 4 न्यूक्लियस हो और ये न्यूक्लियस किसने बनाए, माइन्यूटा फॉर्म ने। किसने बनाए, माइन्यूटा फॉर्म ने। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट अमीबा के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो यहां पे देखो क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पे प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोजन वैक्यूल्स। और यही इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। सो रिजर्व फूड मटेरियल की मैं बात करूं, रिजर्व फूड मटेरियल is ग्लाइकोजन। क्लियर। वैसे इतना सफिशिएंट है, पर कभी कभी एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जो क्वाड्री न्यूक्लिएटिव स्टेज है ये कितने अमीबा को फॉर्म करती है। सो ये देखो, ये जो क्वाड्री न्यूक्लिएटिव स्टेज है ना, ये क्या करती है, 4 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। सो क्वाड्री न्यूक्लिएटिव स्टेज है, सिस्ट प्रेजेंट है, तो ये इन 4 न्यूक्लियस को डबल करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज बनती है और फिर ये क्या करती है, डिवाइड करती है। और डिवाइड करने के बाद हर एक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे अमीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, क्लियर। और इन अमीबी को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे हैं, सो वी कॉल्ड इट अमीब्यूले। और यही अमीब्यूले एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट। क्लियर स्टूडेंट। तो देखो कंडीशन क्या है, ये इन्फेक्टिव स्टेज है और यही इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद कहाँ पहुंचती है, स्टमक। लेकिन स्टमक का HCl इस सिस्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, तो ये कहाँ जाएगी, जो इन्फेक्टिव स्टेज है एज इट इज इट मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिस्ट रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद 8 न्यूक्लियाई वाली स्टेज में पहुंचेंगे और 8 न्यूक्लियाई से अमीब्यूले बनेंगे, छोटे छोटे अमीबी। और अमीब्यूले फिर से एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजोइट। और ट्रोफोजोइट क्या करेंगे, फिर से मैग्ना माइन्यूटा फॉर्म कॉज करते हैं। क्लियर। सो ये डिस्क्रिप्शन था। अब हम नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करेंगे, हेलमिंथेस डिजीज।